तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकली क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकली क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, हमारे या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं और उनको याद करना, उनका क्लासिफिकेशन करना और उनको समझना हमारे लिए आसान नहीं था। इसीलिए हम बहुत पहले से और आज तक बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए थे। क्लासिफिकेशन मतलब कि उनको अलग अलग पार्ट में रखा गया था। तो सबसे पहले क्या किया गया, बायोलॉजिकली क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, बायो मतलब होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, हमारे प्लांट भी पाए जाते हैं क्योंकि उनमें भी जीव होते हैं। और जो बायो का मतलब होता है कि इस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल्स हो, उनको क्लासिफाइड करना और उनको याद करना तब आसान था। तो सबसे पहले क्या किया गया था, फर्स्ट नॉन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले किया गया था कि उनको नॉन फंक्शनल क्लासिफाइड कर दिया गया था बेस्ड ऑन यूज। मतलब कि जिस भी जीव का या जिस भी प्लांट का जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा था, उनको उसी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट के काम में आते हैं, जैसे घोड़ा हो गया, गधा हो गया, तो ये सब क्या करते थे, सामान को ले जाने और ले आने में काम आते थे, तो इसलिए उनको ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में रख दिया गया। और कुछ एनिमल्स होते थे जो खाने के यूज में आते थे, ठीक है, जैसे हेन हो गई और फिशेज हो गए, तो उनको खाने के कैटेगरी में रखा गया। और कुछ प्लांट्स होते थे जो झाड़ी के रूप में यूज किए जाते थे, और कुछ जो होते थे हर्ब के रूप में थे, तो उनको उनके यूज पे क्लासिफाइड किया गया था। और उसके बाद आए थे फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, और उसके बाद क्या हुआ, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया गया, एक वैज्ञानिक आधार पर, एक वैज्ञानिक मत के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया था। तो इसको क्लासिफाइड सबसे पहले किए थे अरस्तु। तो अरस्तु ने सबसे पहले क्लासिफाइड किया था बेस्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो भी प्लांट्स हो या जो भी एनिमल्स हो, वो उनका जैसे वो दिखाई देते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी जीव जंतु या कोई भी प्लांट होते हैं जो दिखाई देते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से उनको क्लासिफाइड कर दिए थे अरस्तु जी। तो पहले तो मॉर्फोलॉजिकल में हो गया। फिर अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब होते हैं जीव, अब जितने जीव थे उनको क्लासिफाइड कर दिया गया था। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन को किए थे प्लांट्स में, पहला प्लांट में कर दिए थे और सेकंड कर दिए थे एनिमल में, ठीक, एनिमल में क्लासिफाइड कर दिए थे। अब प्लांट्स में तीन प्रकार के प्लांट्स रखे गए थे। एक था हर्ब, शर्ब और ट्री। हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी, हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी, और शर्ब का मतलब होता है झाड़ी, और ट्री का मतलब होता है पेड़। पेड़ में जो होते हैं सब बड़े पेड़ आते हैं, ठीक है। तो हर्ब क्या होते हैं, वो जड़ी बूटियां होती है जो औषधियों के रूप में प्रयोग किए जाते थे, वो शर्ब के कैटेगरी में रख दिए थे। और हर्ब के रूप में जो झाड़ी थी, जो नीचे से जो तना था, उसको तना घने में थे तो उनको शर्ब के में रख दिया गया। और जो प्लांट्स क्या थे, बड़े थे, उनको ट्री के कैटेगरी में रख दिया गया था। तो इसका मतलब क्या था, ये इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरस्तु ने इनको क्लासिफाइड किया था। फिर देन आता है एनिमल्स। अब जितने भी एनिमल्स थे, एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। एक को किया गया था एनीमिया और दूसरों को किया गया था एनीमिया। एनीमिया में जितने भी एनिमल्स आए थे वो रेड ब्लड्स वाले थे। रेड ब्लड वाले जितने भी एनिमल्स थे वो एनीमिया में आए थे, और जो भी एनीमिया थे वो वाइट ब्लड वाले एनिमल्स थे, इनमें क्लासिफाइड कर दिया गया था। तो जैसे कि जितने भी मैमल्स थे, मतलब जो भी मैमल्स हम लोग अभी हैं, तो हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग रेड ब्लड्स वाले होते हैं एनिमल्स, तो हम लोग इनीमिया के कैटेगरी में आए थे। और जो कॉकरोच और वाइट ब्लड्स वाले क्लासिफिकेशन में कॉकरोच आ गए। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने ये देखा कि उसमें अरस्तु ने क्लासिफाइड किया था, तो प्लांट का तो उन्होंने ठीक किया था, लेकिन एनिमल्स में जो थे उन्होंने सिर्फ दो ही में क्लासिफिकेशन किया था, एक इनीमिया और एक एनीमिया। तो वो तो वहाँ तक ठीक था, लेकिन फिर बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया की खोज हुई। तो अब बैक्टीरिया को ना तो हम लोग वाइट में रख सकते थे, वाइट ब्लड्स वाले में, ना ही रेड ब्लड्स वाले एनिमल के बीच में रखते, ना इनीमिया में रख सकते थे, ना एनीमिया में। फिर उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ लीनियस के अकॉर्डिंग। लीनियस
तो हमने अभी देखा था कि पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरस्तु ने दिया था, जिनको हर्ब, शर्ब और ट्री में प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था और एनिमल्स को क्लासिफाइड किया था एनीमिया और एनीमिया में। लेकिन उसके बाद जब और भी ज़्यादा खोज हुई तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को ना तो हम लोग एनीमिया में रख सकते थे, ना ही एनीमिया में रख सकते थे, तो उनका क्लासिफिकेशन गलत साबित हुआ। फिर उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ था लीनियस के अकॉर्डिंग, जो द्विनाम पद्धति के खोजकर्ता भी हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको प्लांट और एनिमल में क्लासिफाइड कर, प्लांटी और एनिमिलिया में क्लासिफाइड कर दिया। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन किया था हैव सेल वॉल, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म थे जिनमें सेल वॉल पाई जाती थी उनको प्लांटी के क्लासिफिकेशन में रख दिया था, और एनिमल्स को रख दिया था कि जिनमें सेल वॉल पर अपसेट होती है। तो इनका तो अभी तक हमने देखा कि जो भी क्लासिफिकेशन किया गया था अरस्तु के अकॉर्डिंग प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक, तो वो तो काफ़ी हद तक ठीक था, उस समय के लिए ठीक था। लेकिन बाद में जब बैक्टीरिया के बारे में पता चला तो उसको हम लोग, उसके लिए उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन रखा नहीं, तो हम लोग उसको किस क्लासिफिकेशन में पढ़ते, तो इसलिए वो क्या हुआ था, गलत साबित हो गया था। बैक्टीरिया को ना तो प्लांट्स में रख सकते थे और एनिमल्स में भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो एनीमिया और एनीमिया में उन्होंने ब्लड के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाइड किया था। तो फिर उसके बाद दूसरा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया लीनियस के लिए, लीनियस के द्वारा। तो लीनियस क्या थे, वो द्विनाम पद्धति के भी खोज करता थे। तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन्वायरमेंट में उनको उन्होंने दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था, एक प्लांटी और दूसरा एनिमिलिया। तो उन्होंने क्या रूल रखा था कि जिसमें भी सेल वॉल पाया जाएगा, जिसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होगा उनको उन्होंने प्लांटी के में रखा था, और एनिमिलिया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट था उसको उन्होंने रख दिया एनिमिलिया में, ठीक। तो इनका क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक ठीक था। लेकिन तो फिर उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स में और एनिमिलिया में क्लासिफाइड कर दिया था, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको उन्होंने प्लांटी में रख दिया था, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको एनिमिलिया में रखा था। तो इनमें इन्होंने क्या रखा था, बैक्टीरिया सबसे पहले जिसको उन्होंने एब्सेंट किया। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि अरस्तु ने क्या किया था कि क्लासिफिकेशन किया था प्लांट का। तो अभी तक का जो क्लासिफिकेशन अरस्तु के अकॉर्डिंग किया गया था वो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब बैक्टीरिया के बारे में जानकारी मिली तो अरस्तु ने उसके लिए कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं बनाया था। फिर उनकी क्लासिफिकेशन को गलत साबित कर दिया गया था, क्योंकि बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन उन्होंने क्या सिर्फ प्लांट और एनिमल का ही क्लासिफिकेशन किया था। तो फिर उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ लीनियस के अकॉर्डिंग, जो कि द्विनाम पद्धति के भी जनक हैं। तो उन्होंने दो क्लासिफिकेशन किया, प्लांटी और एनिमिलिया में। तो उन्होंने क्या किया कि उनका सबसे बढ़िया बेसिक था कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसको उन्होंने प्लांटी के क्लास में रख दिया, और जिनमें एनिमिलिया, जिनमें एब्सेंट रहेगा सेल वॉल, उसको उन्होंने एनिमिलिया में रख दिया था। तो सबसे पहले जो भी अरस्तु ने जिसको नहीं प्रेजेंट किया था बैक्टीरिया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को रखा प्लांटी में, फिर उसके बाद क्रिप्टोफाइटस को रखा, फंगस को रखा, एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लाइकेन और माइकोप्लाज्मा। और एनिमल्स में एनिमिलिया में रखा प्रोटोजोआंस, पोरीफेरा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। तो एनिमल का इन्होंने क्लासिफिकेशन तो बहुत अच्छे से किया था, लेकिन उनके में दिक्कत क्या है कि इन्होंने लाइकेन और माइकोप्लाज्मा दोनों को साथ में रख दिया, जो कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था, प्लांटी में इनको रख देता। जब सेल वॉल इनमें प्रेजेंट ही नहीं है तो प्लांट में रखने का इनका कोई मतलब ही नहीं था, जो कि इनका बेसिक रूल यही था कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा वो प्लांटी के क्लास में रखा जाएगा, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता। और लाइकेन जो होता है फंगस और एल्गी का ही एक कंबाइंड रूप होता है, जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं, ठीक। तो ये भी गलत हो गया। तो इनका जो दो था ये दोनों गलत हो गया था, पहला तो ये, और दूसरा इन्होंने ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स को भी एक में ही रख दिया गया था, जो कि ये भी इनका क्लासिफिकेशन आगे चल के गलत साबित हुआ था। जो भी हमने देखा तो इनके में गलती क्या थी, इनके क्लासिफिकेशन में गलती ये थी, इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को एक ही में रख दिए थे, और हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स को भी इन्होंने एक ही में रख दिया था, जो कि गलत है। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, मतलब कि ऐसे जीव जिनके
बॉडी में खुद ही भोजन बन जाता है, वो ऑटोट्रॉफ से आते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जंतु पे या दूसरे पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और इन्होंने उन सबको एक ही में रख दिया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक में रख दिया गया था, रख दिए थे। मतलब यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल जिनके बॉडी में रहता है वो यूनिसेलुलर होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनमें हर फंक्शन के लिए एक अलग ऑर्गन और एक अलग सेल होता है, उसको भी ये क्या किए थे कि एक ही में रख दिए थे, जो कि गलत था। लाइकेन और माइकोप्लाज्मा को इन्होंने प्लांटी के में रख दिया था, जो कि बिल्कुल गलत था। तो ये क्लासिफिकेशन मतलब कि सही नहीं माना गया था। उसके बाद दूसरे क्लासिफिकेशन की जरूरत, जैसा अभी तक हम लोगों ने देखा कि दो क्लासिफिकेशन दिए गए थे, ठीक, एक अरस्तु के द्वारा दिया गया था और दूसरा जो लीनियस के द्वारा दिया गया था। लेकिन दोनों ही क्लासिफिकेशन अपने में अपनी क्लासिफिकेशन बताने में या सारे ऑर्गेनिज्म को अपनी जगह पे सेट करने में सक्षम नहीं थे, और ना ही उन्होंने उसको पूरी तरह का क्लासीफाई कर पाया था। तो उसके बाद फिर आए आर.एच. विटेकर साहब, आर.एच. विटेकर ने 1969 में इन्होंने क्या किया कि जो लीनियस ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को आपस में रख दिया था, इन्होंने उसको अलग अलग रख दिया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने 5 ग्रुप डिवाइड किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक। तो प्लांटी और एनिमिलिया को तो इन्होंने एकदम क्लियरली वैसे रख दिया, लेकिन इनका जो बेस था, इनका जो क्राइटेरिया था, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन्होंने इसके क्राइटेरिया पे इनको 5 पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 क्लास में क्लासीफाइड कर दिए थे। तो पहले आया था मोनेरा। तो मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जो मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल पे सर्वाइव करते हैं, उसको इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोटिक में रख दिया। उसके बाद फिर जो प्रोटिस्टा थे उनको यूकैरियोटिक में, फंजाई यूकैरियोटिक में, प्लांटी और एनिमिलिया ये सब यूकैरियोटिक में ही थे। फिर उसके बाद आए सेल वॉल। तो सेल वॉल मोनेरा जो थे बैक्टीरिया, ये नॉन सेलुलर थे और इनमें क्या था, पॉलीकाइटिन पाया जाता था, जो कि अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता था, और इसमें प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होते थे और कुछ में प्रेजेंट नहीं होते थे, ठीक है। कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। फिर उसके बाद फंजाई में क्या होता था कि सेलुलोज जो रहते थे वो प्रेजेंट नहीं रहते थे, इसमें फंजाई में सेलुलोज नहीं पाया जाता था। और प्लांटी में जो सेल वॉल पाए जाते हैं, सेल वॉल मतलब होता है कि प्लांट का जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो बाहर से इन्वायरमेंटल इफेक्ट से प्लांट को बचाए और किसी एनिमल से इन्फेक्टेड ना होने दे, और वो पूरे सेलुलोज से बने होते हैं। ये यहाँ पे क्या होते हैं, सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, और एनिमिलिया में एब्सेंट होते हैं। हमारे बॉडी पे एनिमल्स में क्या होता है कि कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक। उसके बाद आए इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है कि ऐसे मतलब कि एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस को अलग करता है, उसको अलग करके रखता है। तो मोनेरा में एक ही सेल पाया जाता था, तो इसमें एब्सेंट रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा जो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होता है। इस एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं। जैसे क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये एक ही सेल के बने होते हैं, तो ये नॉन सेलुलर होते हैं। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा भी सेलुलर होते हैं। फिर फंजाई जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें क्या होता है, लूज टिश्यूज पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर प्लांटी आता है, प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद एनिमल्स में टिश्यू ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है कि अलग अलग वर्क करने के लिए अलग अलग किसी भी हमारे बॉडी होते हैं, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है, रिस्पायरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, एनिमल्स में अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि होता है कि ऐसे एनिमल्स वो कैसे वो अपने भोजन को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो कुछ तो मोनेरा में क्या होते हैं कि कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। जैसे अब मोनेरा में बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है
ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, मतलब उनके बॉडी में अपना भोजन खुद ही बनने लगता है। तो इसमें ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ कुछ होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, कुछ तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और लेकिन कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद ही उनके बॉडी में बनने लगता है, तो वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक। और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसकी वजह से ये अपना भोजन बनाने लगते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होता है कि मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए, सर्वाइव होने के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर होते हैं, वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। फिर आता है फंजाई। फंजाई जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता ही है और ये स्पैरोफाइटिक होता है। स्पैरोफाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उनको स्पैरोफाइटिक कहते हैं। और होता है पैरासाइट। पैरासाइट मतलब होता है कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करके अपने भोजन की प्राप्ति करना। तो याद रखिएगा, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉपिक, स्पैट्रोट्रॉफिक और पैरासाइट। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद अपना भोजन बनाने लगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के वजह से, वो होते हैं हमारे ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि जैसे हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में तो ऐसा है नहीं कि अपने आप भोजन बनने लगता है। हम क्या करते हैं कि अपने भोजन के लिए किसी प्लांट पर, किसी प्लांट के फूड पर या किसी एनिमल्स के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, तो हम उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, तो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। और फिर आता है स्पैरोट्रॉफिक। स्पैरोट्रॉफिक होता है जैसे बैक्टीरिया होते हैं, और ये सब क्या करते हैं कि और जो होता है एक जीवाणु होते हैं जो पाए जाते हैं, जैसे मटर की दाल होती है उसमें पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और एक होता है पैरासाइट। पैरासाइट मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ सर्वाइव करो और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करो, ये होते हैं पैरासाइटिक। फिर आते हैं हमारे ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक। तो जितने भी प्लांट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके इनके बॉडी में खुद ही भोजन बनने लगते हैं, न्यूट्रिशन। फिर आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, स्पैरोट्रॉफिक होते हैं। तो आर.एच. विटेकर ने तो ये पूरा क्लासीफाई सब कुछ अच्छे से कर दिया था, लेकिन बाद में इनमें ये दिक्कत हुई थी कि उसके मोनेरा थे, हम मोनेरा में इन्होंने ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों को रख दिया था, जो कि पूर्णतः सही नहीं था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जब आपने सबको अलग अलग रखा था, तो यहाँ पे इन दोनों को साथ में क्यों रखा था। तो आगे चल के इनका भी क्लासिफिकेशन पूर्णतः सही नहीं माना गया था। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 5 क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें क्या था, सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक। फिर उसके बाद आया था हमारा फंजाई, फंजाई के बाद प्लांटी, ठीक। उसके बाद एनिमेलिया। ये 5 क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था, लेकिन उसके बाद फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें इन्होंने क्या किया कि मोनेरा जो बैक्टीरिया थे, मोनेरा के जो भी बैक्टीरिया थे, इनको इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन में कर दिया था। एक को इन्होंने किया था आर्की बैक्टीरिया और एक को किया था इन्होंने यू बैक्टीरिया, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन 2 प्रकार के पढ़े थे। एक तो था उसके अरस्तु ने एक क्लासिफिकेशन दिया था, उसके बाद फिर एक क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, जो कि वो भी पूर्णतः सही नहीं था। उसके बाद आया 5 क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था, वो भी मतलब अपने हद तक सब ठीक था। लेकिन फिर उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें इन्होंने क्या किया कि मोनेरा को, सिर्फ मोनेरा क्लास के बैक्टीरिया को 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। इसको इन्होंने इस प्रकार से जब इन्होंने स्टडी की तो देखा कि जो आर्की बैक्टीरिया थे, यू बैक्टीरिया थे, इनमें जो इनके आरएनए के सीक्वेंस थे, आरएनए जो थे वो 6 एसआरएनए के सीक्वेंस जो थे वो उनमें काफ़ी डिफरेंट थे, वो उनमें काफ़ी डिफरेंट थे। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, मोनेरा को डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को इन्होंने डिवाइड कर दिया था
6 SRNA सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। बाकी जो भी जितने पूरे थे ये प्रोटिस्टा और फंजाई और प्लांट ये सब बिल्कुल सेम थे, बस सिर्फ इन्होंने ये ब्रेक कर दिया था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले मोनेरा क्लासिफिकेशन को, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में सबसे ज़्यादा मोस्ट जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो हमारे रहते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या होते हैं, सोल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और ये कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पाए जाते हो। जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे ये पेन हो गए या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करते हैं, कुछ हमारे मतलब हाथ में भी बैक्टीरिया होते हैं, हर जगह बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया जो है वो ज्वालामुखी जो होती है, ज्वालामुखी का टेम्परेचर जो होता है वहाँ भी पाया जाता है, वो उतने भी टेम्परेचर में पाया जाता है। 1000 डिग्री अगर सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाए तब भी वो पाया जाता है। और अगर -डिग्री सेल्सियस पे हो जाए, माइनस में अगर कोई मतलब टेम्परेचर हो जाए वहाँ पे भी बैक्टीरिया की प्रेजेंसी होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, हर परिस्थिति में रह सकते हैं, इसीलिए उनको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। और ये एक्सट्रीम फीलियस होते हैं। एक्सट्रीम फीलियस मतलब होते हैं हार्श कंडीशन में, मतलब कि ऐसे कंडीशन जहाँ पे सरवाइव करना आसान नहीं होता है वहाँ पे भी ये होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, मोनेरा को इन्होंने क्या किया, 2 क्लास में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हर जगह अबंडेंट होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ये हाई से हाई टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं और लो से लो टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं। और ये एक्सट्रीम फीलियस होते हैं, मतलब हार्श कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक। अब इनको जो डिवाइड किया गया है इनके शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, ठीक है। बैक्टीरिया के जो नाम हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मतलब स्ट्रेप्टोकोकस हो गए, बैसिलस हो गए, ऐसे कई बैक्टीरियाओं के नाम है। तो इन बैक्टीरियाओं का नाम कैसे पड़ा, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम कैसे पड़ा। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनके शेप के अकॉर्डिंग, अगर राउंड शेप में, अगर गोल शेप में कोई बैक्टीरिया है तो उसको कॉकी बैक्टीरिया होते हैं। और जो रॉड लाइक शेप में बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे अगर कोई बैक्टीरिया होते हैं तो उनको हम लोग बैक्ली कहते हैं, ठीक है। और कोई स्प्रिंग लाइक बैक्टीरिया हो, ठीक है, स्प्रिंग के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया हो तो उसको हम लोग स्प्रीलिया कहते हैं। और कॉमा, अगर ऐसे कॉमा के अकॉर्डिंग अगर कोई बैक्टीरिया होता है तो उसको हम लोग विब्रो कहते हैं, ठीक। तो 4 प्रकार के इनके शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं। अगर राउंड में कोई बैक्टीरिया होगा तो उसको कोकाई कहेंगे, रॉड लाइक कोई बैक्टीरिया होगा तो उसको बैक्ली कहेंगे, स्प्रिंग लाइक अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो उसको स्प्रीला कहते हैं, और कॉमा के शेप में अगर कोई बैक्टीरिया होता है तो उसको हम लोग विब्रो कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बैक्टीरिया है मोस्ट एक्सट्रीम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी। और जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो न्यूट्रिशन की डाइवर्सिटी होती है, न्यूट्रिशन जो होती है डाइवर्सिटी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, मतलब बहुत एक्सट्रीम डाइवर्सिटी होती है। जैसे कि देखो एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में न्यूट्रिशन क्या होते हैं, हम लोग हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं सब हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। वो सर्वाइव करने के लिए, भोजन के लिए किसी दूसरे पर ही आश्रित रहते हैं, ठीक। तो ये कंफर्म हो गया। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि उनमें क्या होता है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के से वो अपना भोजन खुद ही अपने बॉडी में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। तो ये पता चल गया कि क्या होते हैं कि एनिमल्स होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होती हैं ऐसे कुछ बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, कुछ स्पैरोफाइटिक होते हैं और कुछ जो होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। मतलब कि इनमें जितनी न्यूट्रिशन के जितने भी टाइप्स होते हैं सब बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये सिर्फ देखने में छोटे होते हैं लेकिन इनके जो काम होते हैं और इनकी जो लिविंग थिंग होती है ये बहुत टाइम तक होती है। तो इनमें न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी मतलब कि जितने प्रकार के न्यूट्रिशनल होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज सिंपल। इनका जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। या ये राउंड शेप में होते हैं, रॉड लाइक, स्प्रिंग या कॉमल के शेप में होते हैं। लेकिन इनके जो बिहेवियर होते हैं ये बिहेवियर इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि बिहेवियर में एक तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन देख लिया कि न्यूट्रिशन इनका बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये होता है कि ये बहुत हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में भी रह सकते हैं और लो से लो टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। इसलिए ये छोटे भले होते हैं लेकिन इनके जो मतलब बैक्टीरिया होते हैं ये
बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इनके बिहेवियर और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा, जैसा अभी तक हम लोगों ने देखा कि मोनेरा के जो आर्की मतलब बैक्टीरियाज होते हैं उनके क्या क्या शेप होते हैं, किस प्रकार से उनका नाम होता है आर्की बैक्टीरिया का। अब ये हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है, उनकी लिविंग सर्वाइवल जगह कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। तो अब देखेंगे किंगडम मोनेरा में हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, हैव स्पेशल सेल वॉल। इनके पास क्या होती है कि एक स्पेशल सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, जिससे कि ये क्या सेल वॉल इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक। तो अब देखो आर्की बैक्टीरिया वो कहाँ कहाँ रहते हैं और उनका लिविंग ऑर्गन्स के थ्रू उनका नाम भी रखा जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि उनके शेप के अकॉर्डिंग भी उनको मतलब कि नॉमेनक्लेचर किया जाता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि वो उनका सर्वाइवल एरिया क्या होता है, ठीक। तो अगर ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो साल्टी एरियाज में रहते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक। और जो हाई टेम्परेचर में जो पाए जाते हैं जो आर्की बैक्टीरिया, उनको हम लोग बोलते हैं थर्मोफाइल्स, ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे थर्मोफाइल्स, ठीक। और अगर एसिडिक कंडीशन, मतलब एसिडिक मतलब होता है कि बहुत लो कंडीशन, मतलब कि अगर 7 pH से अगर नीचे कोई भी pH आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक, ठीक है, एसिडिक pH बोलते हैं। तो वो अगर एसिडिक pH में अगर ये सर्वाइव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिडोफाइल्स, ठीक। साल्टी एरिया में रह रहा है तो हेलोफाइल्स, और हाई टेम्परेचर में रह रहा है तो थर्मोफाइल्स, एसिडिक कंडीशन में रह रहा है तो वो एसिडोफाइल्स, ठीक। तो और कुछ आर्की बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मीथेन प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं मैथिनोजेंस। मैथिनोजेंस मतलब होता है कि मीथेन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, उनको मीथेन प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इन मार्शी एरिया, मार्शी मतलब क्या होता है कि कीचड़ एरिया में ये सर्वाइव करते हैं, और ये ऐसे एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं जो घास फूस खाते हैं, ठीक है, जो रूमिनेंट उनको कहते हैं, ठीक है, एंड गट ऑफ रूमिनेंट, और वो घास फूस खाने वाले एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं। जिससे इसीलिए देखो होता नहीं है कि जो मतलब हमारे गांव में क्या किया जाता है कि जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है जानवरों का, तो उससे क्या करते हैं, मैथेन गैस प्रमोट करते हैं, गोबर गैस प्लांट लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है कि आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि मैथोजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने मोनेरा किंगडम में आर्की बैक्टीरिया को पढ़ा कि जो साल्टी एरिया में रहते हैं उनको हेलोफाइल्स, जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं उनको थर्मोफाइल्स, और जो एसिडिक कंडीशन में रहते हैं उनको एसिडोफाइल्स, और ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, उनको मैथिनोजेंस कहते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा कि जो किंगडम मोनेरा थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक आर्की बैक्टीरिया होते थे, एक यू बैक्टीरिया होते थे। तो आर्की बैक्टीरिया को हमने पढ़ लिया, अब टर्न है यू बैक्टीरिया को। तो यू बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉप्स में, जो अपने भोजन के लिए किसी पर डिपेंड रहते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक करके सो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो जब पहले हम लोग पढ़े थे तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे इनको हम लोगों ने प्लांट में पढ़ा था, लेकिन अब जो है अब अलग हो गया। तब ब्लू ग्रीन एल्गी को ऑटोट्रॉप्स में मोनेरा में रख दिया गया। इनमें क्या आता है कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इट कैन बी यूनिसेलुलर, और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये कॉलोनिकल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। कॉलोनिकल मतलब होता है कि ऐसे ऐसे कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है, ये ऐसे कॉलोनी बना के रहता है। फिलामेंटस मतलब होते हैं कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे होते हैं, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मतलब कि जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। और इनमें जिलेटिनस सीट पाए जाते हैं, ठीक है। जिलेटिनस सीट मतलब होता है कि इनमें दो प्रकार के सीट होते हैं, एक हमारा होता है कि प्रोटीन का, और एक होता है जिलेटिन की सीट पाई जाती है। इनमें भी ब्लूम, और ये ब्लूम बनाते हैं हेट्रोसाइट्स सेल पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, एनाबिना और नॉन स्टॉक में होते हैं। तो ये, और दूसरा क्या होता है, कीमोसिंथेटिक होते हैं, और दूसरा होता है डिकम्पोजर और पैरासाइटिक होते हैं, ठीक। तो इनको क्या होता है कि चार पार्ट में मतलब कि न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, तो एक हो गया ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक। तो इसमें क्या होता है कि जो डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को
ऑर्गेनिक मैटर को चेंज करते हैं, ब्रेक करते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, चेंज करते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक, तो डिकम्पोजर क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनको इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करते हैं, और कीमोसिंथेटिक जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से, जो कि ध्यान से समझिएगा, जो डिकम्पोजर होते हैं वो ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर में क्या कोई जानवर हो वो मर जाए तो वो क्या होता है कि सड़ने लगते हैं, तो पहले तो ऑर्गेनिक मैटर में थे, तो उनको क्या करते हैं डिकम्पोजर जो होते हैं उनको ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, कोई गिर जाए ज़मीन पे, कोई जानवर मर जाए, तो वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और डिकम्पोजर क्या करते हैं उनको इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देते हैं। फिर इस इनऑर्गेनिक फॉर्म को कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो चेंज कर देते हैं, उनको ब्रेक करके एटीपी के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, न्यूट्रिशन के लिए चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्राइट्स होते हैं और अमोनिया होते हैं। ठीक है, उनको ब्रेक करके नाइट्रोजन देते हैं और एटीपी के फॉर्म में चेंज होते हैं। फिर ये नाइट्रोजन हमारा पोटेशियम, आयरन, सल्फर के फॉर्म में बदल जाता है, पोटेशियम आयरन सल्फर के फॉर्म में बदल जाता है, और इसमें सबसे मोस्ट होते हैं एनाबिना और नॉन स्टॉप होते हैं। फिर आते हैं इसमें हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में क्या होता है कि मोस्ट अबेंडेंट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, ये जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये ज़्यादा ह्यूमंस के अटैचमेंट पाए जाते हैं और ये यूजफुल प्रोडक्ट में आते हैं। तो इसमें कार्ड होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्ड बनाने में यूज़ किए जाते हैं। एंटीबायोटिक में जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, एंटीबायोटिक के लिए स्ट्रेप्टोकोकस यूज़ किए जाते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स में ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन साइकिल्स में यूज होते हैं। लेगुमिनस जो फाइलम होते हैं, लेगुमिनस के क्लास के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों के पास में ये इकट्ठा होते हैं। और ल्यूमिनस प्लांट्स में जैसे कि मटर हो गए, जो दलहन वाले पौधे होते हैं, दलहन जिनसे पाई जाती हैं, उनके जड़ों के पास में ये बैक्टीरिया जाते हैं, वहाँ चिपक जाते हैं और उस पेड़ से ही न्यूट्रिशन प्राप्त करके फिर नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक, और फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पैरासाइट होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। तो उसमें कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, सिट्रस सेंथस होता है और टिटनेस होता है। तो विब्रो कॉलेरा जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, सिट्रस सेंथस और टिटैनी से टिटनेस होते हैं। ये 4 प्रकार के जो कि एनसीईआरटी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4 मतलब की बीमारियां होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि देखा कि इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दूसरा हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक करते हैं। और एक ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब होता है कि हम लोगों ने देखा है कि जब तालाब होते हैं, तालाब के ऊपर से ग्रीन कलर की काई मोटे परत में दिखाई देती है, तो वो क्या करते हैं कि वो काई होती है पूरे तालाब की सतह पे फैल जाती है, और तो वो क्या करती है ऑक्सीजन जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको अंदर नहीं जाने देती है। काई जो होती है सूर्य के अंदर नहीं जाने देती है, इसीलिए वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। कभी भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक साथ में सिंथेसिस या फिक्सेशन नहीं हो सकते। जहाँ ऑक्सीजन रहेगा वहाँ नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं हो सकता, इसलिए तालाब की सतह पे जो होते हैं वो पूरे फैल जाते हैं और प्रकाश की किरण से वो तो फोटोसिंथेटिक करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो होते हैं जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन होते हैं एनाबिना और नॉन स्टॉप, उनके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो ये हमारे क्या ना हेटेरोट्रॉप्स में जो थे लेग्यूमिनस प्लांट में थे, तो ये जड़ों के पास में पाए जाते हैं और उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। पौधे क्या करते हैं कि वो न्यूट्रिशन लेते हैं, और ये जो लेग्यूमिनस के पास में जो पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के पास बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो दलहन के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके पास में रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और फिर ये नाइट्रोजन जो होते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक।